Is Spurs Cheda here? I just wanted to check. Spurs Cheda is here. Yes, I'm here. Okay, so everyone can see the whiteboard? Yes. Yeah. Spurs shows your paper was awesome. थोड़ा changes करना है. Full तो आ गया, but अपने को 20 marks वाले में full नहीं लाना. Okay. So I'm just referring through Spurs का paper only. So first question was your definition. Definition should be exact according to your like textbook only. अपने words में नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना. मतलब जो textbook में दिया, you have to follow that part only definition. जो Spurs का definition, I think so even Saisha has also written the exact. किसी एक ने तो अपने मन का कुछ तो लिखा उसमें. तो एवरीवन ने जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना, एंड समटाइम्स की यू मस्ट नो कि ऐसा बुक में एक ब्लू कलर का टेबल दिया रहता है, ऑथर का नाम दिया रहता है XYZ, एंड या जस्ट अ मिनट हमें, एंड यहाँ पे डेफिनेशन दिया रहता है. या व्हाट हैपेंड? हेलो. For us, the teachers have mostly cut out the blue boxes, and from the text only, a certain part has been marked as definition for नो some नो नो नो, chapters. जो ब्लू बॉक्स में ऐसा किसी का नाम दिया था ना, जैसे सपोज कोई एंथनी करके है, फिर एक डेफिनेशन, यू कैन सिलेक्ट एनी वन डेफिनेशन फ्रॉम दैट लिस्ट. और अगर जब भी ऐसा कोई डेफिनेशन लिखो, सपोज फ्रॉम एंथनी, तो अकॉर्डिंग टू एंथनी, इफ यू नो द डेफिनेशन एग्जैक्ट, तो ऐसा इन्वर्टेड कॉमा लगाना फिर लिखना. अगर तुम्हें डेफिनेशन योर डाउट कि मेरा आंसर शायद से राइट नहीं है, तो डोंट पुट एनी इन्वर्टेड कॉमा. अगर एग्जैक्ट पता है तो इन्वर्टेड कॉमा रखो, नहीं पता तो इन्वर्टेड कॉमा मत रखो, डायरेक्ट लिखो आंसर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर Okay. टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी एक डेफिनेशन दिया है अकाउंटिंग का, तो मैंने वो लिखा। हाँ चलेगा. अभी अकाउंटिंग चैप्टर में कोई अलग डेफिनेशन नहीं दिया था, वो चलेगा. बट जैसे तुम्हारा 10 चैप्टर आएगा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, तो डेल्स बीच करके एक डेफिनेशन है, एंड इवन इन बैंकिंग ऑल्सो क्रोथर का डेफिनेशन है. सो अलग अलग जगह डेफिनेशन अलग अलग है. तो मोस्टली अगर ये वाला टेबल रहे ना, तो ये वाला सिलेक्ट करना हमेशा, इट वुड बी गुड, क्योंकि इसमें मार्क्स मिलता है. तो डेफिनेशन वाला पॉइंट सबको क्लियर है ना? तो डेफिनेशन Yes. में 1 मार्क्स मिलता है, जैसे हाँ, वन मुझे मार्क्स 1 मार्क मिला था वन टीचर। मार्क्स इसलिए दिया क्योंकि डेफिनेशन प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं था. डेफिनेशन मुझे वर्ड टू वर्ड चाहिए, उसमें अपना कोई ऐसा मन का नहीं चलेगा. डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होना चाहिए. अच्छा। पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग सबने सही लिखा है, वो अपने वर्ड्स में भी ऐसा लिख सकते हैं. असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबल कॉमन सेंस है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ, ये सब लिखना है. फिर बिजनेस का वो सब, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब. फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है वो सबसे मेन, जिसमें सबने मिस्टेक की है. आंसर तो सबने लिखा ऑलमोस्ट. आई थिंक तो साइशा तुमने नहीं लिखा. सो क्वेश्चन है कि वो 3 क्रेडिट वाला ऐसे लिखना है. अगर कोई स्टेटमेंट दिया है कि 3 क्रेडिट वाला समथिंग है, एंड रिटर्न की कमेंट या लिखा है जस्टिफाई, ऐसा कुछ लिखा है, तो ये नीड टू स्टार्ट लाइक दिस वे. सपोज थर्ड क्वेश्चन है, यस आई अग्री, या नो आई डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट, ऐसा लिखना है. उसके बाद यू नीड टू राइट इन कैप्स, या यू कैन राइट इन स्मॉल आल्सो, रीजन. ऐसा रीजन लिखना है, वर्ड मेंशन करना है. देन फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन दिस. सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन दिस. 1 मार्क किसका रहेगा? 1 मार्क किसका रहेगा? टोटल 2 मार्क्स. 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछते. एडवर्ट, जो तुम लोग का थर्ड चैप्टर है, बस उसमें एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का पूछते हैं, वो है एडवर्टाइजिंग इज अ सोशल वेस्ट. तो वो बस 5 मार्क का, बाकी सब ये 2 मार्क हो जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यस या नो लिखना है. आई यस। अग्री या डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट, देन राइट द रीजन. रीजन वर्ड मेंशन करना, एंड देन राइट योर एग्जैक्ट रीजन, व्हाई डू यू नॉट अग्री और व्हाई डू यू अग्री. देन उसके बाद बाकी सबने ऑलमोस्ट सारे आंसर सही लिखे हैं. एंड उसके बाद सबने एक और कॉमन मिस्टेक की है, जो कि सबके पेपर में दिखा है. स्पर्श स्पर्श के पेपर में, हाँ वो सही है, उसका ऑलमोस्ट सही है, बट ही हैज सम मिस्टेक उसमें. तो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग है एंड अकाउंटिंग. तो फर्स्ट पॉइंट है स्टेज. तो सबने, आई थिंक सो साइशा, यू हैव रिटन लाइक दिस वे, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा नहीं लिखना. बुक कीपिंग Okay, sir. इज द प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज, ऐसा पूरा वर्ड मेंशन करना है.
5 मार्क्स का वो पूरा मेंशन करना है, 2 मार्क्स का तब भी मेंशन करना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ये नहीं लिखना कि स्टाफ तो जूनियर सीनियर, ऐसा नहीं लिखना। यू नीड टू राइट बुक कीपिंग इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, इट इज क्लरिकल इन नेचर, इट इज एनालिटिकल इन नेचर, ऐसा। यस फर्स्ट टेल मी। So in the first part, where it bookkeeping is the primary, can we write instead it everywhere instead of writing the full word bookkeeping क्योंकि ऊपर already है. I'm not getting like can you tell it louder? Instead of writing bookkeeping, can we write it everywhere? No, it won't work. जो इट वर्ड है वो चलेगा तो नहीं, क्योंकि जनरली बोर्ड में तो इसका मार्क्स काटते हैं। यू डोंट नो कि तुम्हारा पेपर चेक कहाँ होने जा रहा है, कि क्या पता कोई टीचर तुम्हें मिले उसको इट लिखना पसंद नहीं है, Okay. उसने मार्क्स काटे तो वी नीड टू बी रेडी फॉर बोर्ड। बोर्ड के लिए हम लोग को तैयार होना है, हम लोग को बोर्ड के लिए रेडी होना है। Okay. या एंड नाउ बाकी सब तो सही Okay. लिखा है, एक तुम लोगों को बस हेल्प करना था ये वाला पार्ट। सबने वो क्वेश्चन छोड़ा है, मतलब जितने ग्रेगोरियस के बच्चे सबने वो क्वेश्चन छोड़ा है, सेकंड वाला कि एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ, या पर टेल मी स्पर्श, डाउट है कोई अभी? Uh, No. जस्ट लोअर हैंड पनो या in bookkeeping and accounting wala distinguish. I just instead of bookkeeping and accounting, I wrote it and the whole sentence. So I 2 marks for that, like whole बिकॉज 2 marks from that question. Why it was it instant your this basis of distinction BOD which you have written it was correct, but ये वाला जो तुम्हारा मेन पॉइंट था उसमें तुमने स्मॉल लिखा था 8 8 8, सो आई टोल्ड इट वोंट वर्क, मतलब इट वाला हाँ. जो वर्ड है वो नहीं चलेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना है अपने को। थोड़ा मेहनत करना है, एक साल ज्यादा लिख के, ताकि 100 on 100 आ जाए, अपने को 100 on 100 फोकस करना है ये So for पूरे that whole 2 marks will be cut. या वो तो मैं कट कर रहा हूँ। इन Okay. बोर्ड यू डोंट इवन नो कि वो तुम्हें पूरा आंसर 5 मार्क्स देगा कि नहीं देगा, सो यू डोंट नो कि कौन चेक कर रहा है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। हम लोग को 1 मार्क्स भी नहीं जाने देना, 99 नहीं लाना। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू Okay, thank द you. लास्ट पार्ट। या दिस लास्ट पार्ट इज योर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड वाला, वो स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग। या मेक टेल मी। In the answer of business entity concept, उसमें आपने ओनर को सर्कल किया है किसको सर और उसका 1 मार्क काटा. किसको? ओनर मुझे जैसे मैंने वो स्पेलिंग सेंटेंस लिखा हाँ है ओनर और हाँ नहीं, मुझे उसका स्पेलिंग समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैंने काटा होगा, क्योंकि स्पेलिंग एरर इज आल्सो सेम। अच्छा. मैं मार्क्स काटूंगा, मैं तुम लोग का जितना हो सके उतना मार्क्स काटूंगा, बिकॉज जितना मार्क्स काटूंगा तुम लोग को वो पिंच होगा, याद रहेगा, और वो मिस्टेक तुम लोग को याद रहेगा, वापस से रिपीट नहीं करोगे अपने स्कूल में। और मेन फोकस अपना बोर्ड्स है, बोर्ड्स में हम लोग को ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी जो मार्क्स कटेगा वो Okay. कोई बड़ी बात नहीं है कि 20 में से 20 आया, 20 में से So 15 आया, 10 आया, वो नहीं चलेगा, मतलब उसमें उतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग का फोकस 100 on 100 वाला so मेरे पेपर। आंसर में आंसर इज राइट, योर आंसर वाज परफेक्ट, आंसर सबका परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। देयर वाज सम छोटा मोटा एरर, जैसे कि अभी मैं तुमने ओनर का वर्ड लिखा था तो मैंने नहीं समझा होगा, तो मैंने मार्क्स काटे थे, तो दैट हाँ मस्ट। तो पॉइंट्स में से ही नहीं था ना, मैं बस हाँ वही. पॉइंट्स बाकी सब सही, सबके आंसर अच्छे थे, ऐसा नहीं है, सबका कंटेंट अच्छा था। ओनली ये जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश और डेफिनेशन, इन सब में कॉमन मिस्टेक था। ऑलराइट, यू कैन कंटिन्यू. नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट पार्ट। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ है. No. एक डाउट है. या आस्क। In my paper, in the B, where I've written purposes of financial recording dot dot. So there you've underlined it and then put in the अंडरलाइन वो end मैंने like a इसलिए sort of बताने I. किया कि हाँ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा है तो यू अंडरलाइन इट एंड डू दिस, बिकॉज प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, यू कैन शो कि हाँ ये पॉइंट ये मेरा हेडर है। इफ पॉसिबल तो सब लोग ऐसे लिखना, फाइनेंशियल पोजीशन। पर नहीं. या टेल मी। That's what I'm saying. On the top, I've written purposes of financial recording dot dot and then फिर 1 2 3 जो भी अंदर उसके points like a certain financial position, आई profitability, नीड all टू of that. चेक, हाँ मुझे चेक करना पड़ेगा मैंने। Yeah. यू कैन राइट लाइक दिस फाइनेंशियल अकॉर्डिंग एंड देन राइट योर पॉइंट। नाउ वी हैव दिस Jerry left Tom in box office, journal, ledger,
ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड ऑल, ये ऐसा तुम पूरा जो रहेगा ना, यू कैन रिमेम्बर दिस। जेरी लेफ्ट टॉम इन बॉक्स ऑफिस या बिग ऑफिस, यू कैन राइट दिस। फिर से याद रहेगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम, इन वो इनकम शीट एंड ऑल, सो यू कैन रिमेम्बर थ्रू दिस पॉइंट। यू कैन राइट दिस, हर चैप्टर में रहेगा, मैं सबको दूंगा, मतलब जो भी जितना रहेगा। जेरी लेफ्ट टॉम इन बॉक्स ऑफिस या Can you repeat? जेरी लेफ्ट Jerry left. टॉम Hmm. Hmm. जेरी लेफ्ट टॉम इन बॉक्स ऑफिस। Okay. ओके, Thank you. तो अभी What is the O? सॉरी, What does the O stand for in the office? check in your textbook. I don't remember everything because there are many papers. So just check it. अगर O का नहीं रहेगा तो you can just ignore it because ये statement Okay, ऐसा छोटे okay, छोटे okay. short forms बनाए हर एक chapter में। जैसे in 10 chapter you have principal ask each student to prepare their medical file for recruitment and selection वाला part. So there are many things. So मैं पूरा लिखवाऊंगा, पूरा एक list तैयार करना तुम लोग, and revision पे काम आएगा। अभी किसी को कोई doubt है? हाँ श्योर। Yeah, just tell me. हाँ है। Yes, Aisha, your doubt? हेलो। Yeah, ask. हाँ सर, सो लाइक बेसिकली हमारे स्कूल में जो कैंसिलेशंस दिया है वो सारे स्कूल में सेम कैंसिलेशंस होगा या अलग अलग होगा? अभी सब स्कूल के टीचर्स का दिमाग अलग होता है, सब लोग एक ही मीटिंग अटेंड करते हैं पर सबका दिमाग कहीं और रहता है। कपूल वाले कुछ और देंगे, तो चिल्ड्रंस एकेडमी वाले कुछ और देंगे, ग्रेगोरियस वाले कुछ और देंगे। तो कॉमन पैटर्न ऐसा किसी का स्पेसिफिक नहीं है। इन द मंथ ऑफ जून जुलाई में तुम लोग को ऑनलाइन लेक्चर में सारे ओमिशंस, एग्जैक्ट ओमिशन दे दूंगा। आई विल आस्क मितेश सर टू सेंड मी द ओमिशंस, एंड और एल्स अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मैं पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। या वो बोर्ड तो ऑलरेडी भेजता ही है ना उसके वेबसाइट पे, तो वहाँ से सेम ही रहेगा ना वो तो। हाँ, बोर्ड्स का सेम रहेगा, स्कूल वाले अपना एक्स्ट्रा भी थोड़ा करते हैं, उनका ज्यादा दिमाग चलाते हैं वो। मैं जून जुलाई तक एक एग्जैक्ट स्मितेश सर से वहाँ की सिलेबस तुम लोग को भेज दूंगा, या ऑनलाइन लेक्चर ऐसा रख दूंगा। ओके, अभी किसी को कोई और डाउट? हाँ मुझे है। या आस्क। um, ये शायद आपने इसलिए किया, मैंने सीधा बुक कीपिंग में लिखा है फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, उसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क डाला है, तो बुक कीपिंग ने लिखा है इसलिए डाला ना। फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, हाँ हाँ इसलिए डाला मैंने, यस। और लास्ट पॉइंट में लिखा है इट डज प्रोवाइड्स नो न्यू कंक्लूजन और इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग में लिखा है प्रोवाइड्स वैल्यूएबल कंक्लूजन और इन्फॉर्मेशन। वो तो पॉइंट टेक्स्ट रॉन्ग बुक में थोड़ी है। नहीं नहीं। मैं ट्राई करना ना, टेक्स्ट बुक के 5 पॉइंट्स ही ट्राई करना, अगर बहुत एक्सट्रीम टेक्स्ट में केस। 4 पॉइंट्स है, हाँ, नहीं 5 नहीं, पॉइंट सही नहीं। 4 पॉइंट्स है मुझे पता है। क्वेश्चन बैंक जब रेफर करोगे ना, तो उसमें एक पॉइंट आएगा, नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब करके एक पॉइंट आएगा। तो बुक कीपिंग इज क्लेरिकल इन नेचर एंड अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, तो यू कैन ऐड दिस अच्छा, पॉइंट। जो पीछे बड़ा टेबल है उसमें से हाँ, विप्रो। उसमें से कर सकते हैं, ये वही पॉइंट है, तो ये 5th पॉइंट यू कैन रेफर। अपने से पॉइंट एक्सट्रीम केस में ऐड करना, व्हेन यू आर एग्जैक्टली श्योर कि हाँ ये पॉइंट लिखूंगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, तभी लिखना। एक्सट्रीम केसेस में ही होता है, बोर्ड्स में एकदम ट्राई करने की जरूरत मत करना। जो प्रैक्टिस करना है घर पे करो, बोर्ड्स में जाके प्रैक्टिस मत करना डायरेक्ट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपना फोकस, अपना टारगेट 100 है, Yes, 99 but आएगा तो बहुत पीछे even होगा। though the point is there in the paragraph of bookkeeping and accounting, तो भी नहीं चलता क्या? ट्राई नॉट टू राइट, जो पीछे क्वेश्चन बैंक है ना बुक में, जैसे ये चैप्टर इधर एंड हो रहा है तो रिकैप वाला पार्ट आएगा, तो इधर जो क्वेश्चन हाँ। बैंक है ना, उसमें एक बड़ा सा टेबल होगा, उसमें ये पॉइंट होगा ही, नेचर ऑफ जॉब, ये लिखना। ट्राई टू राइट द थिंग्स गिवन इन टेक्स्ट बुक, मतलब थियरी वाले पार्ट में से एक्सट्रीम केसेस में लिखना। जनरली ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेंगे नहीं, जो पूछेंगे ना बड़े बड़े ठीक। होंगे, मैं बता दूंगा। हम लोग नवंबर में गाइडेंस सेशन रखेंगे, बोर्ड मॉडरेटर मितेश सर का, उसमें सब पॉइंट्स बताया जाएगा कहाँ से क्या रेफर करना है, या हुआ पॉसिबल तो ठीक हम है। मई एंड में भी रख सकते हैं। ओके, ओके और किसी को कोई डाउट? ओके। मेरा जो क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है उसमें एक स्टार मार्क है, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आंसर बढ़िया था, ओके, क्योंकि शायद से तुमने राम करके कुछ एग्जांपल दिया था। एग्जांपल। हाँ,
सो ट्राई करो, अगर एग्जाम्पल हो ना तो बेस्ट रहेगा। एग्जाम्पल की वजह से तुम्हारा आंसर का वेटेज बहुत इंक्रीज हो जाता है। इफ यू आर राइटिंग एग्जाम्पल रिगार्डिंग एनीथिंग की से बैंकिंग, तो बैंकिंग के फीचर्स में कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हो तो यू कैन गिव योर ओन एग्जाम्पल एज वेल। एग्जाम्पल से तुम्हारा वेटेज पॉइंट का बढ़ जाता है। सो ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। Okay. Okay, any other doubt? No. Okay, so I'm ending the meeting. Okay, Okay, Yes. thank you. okay, all the best. Thank you.